सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज़रा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हंगामे के बीच नगर निगम का बजट हुआ पेश। आयड़ नदी और चंपा बाग के मुद्दे पर हुई बहस। ब्याज पर रुपए देने वाली महिला को बनाया बंधक। सोना चांदी सहित नगद ले भागे बदमाश। टाइम से राशन नहीं मिलने से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। वार्ड पार्षद और रसद विभाग नहीं दे रहे कोई ध्यान। स्मार्ट सिटी की लगातार खुल रही पॉल। आज फिर घंटाघर की तरफ सीवरेज का पानी आया बाहर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम में पेश हुए बजट की। उदयपुर नगर निगम का बजट पेश करने के लिए शनिवार को बैठक हुई। 2 सत्रों में होने वाली इस बोर्ड बैठक में पहले सत्र में आयड़ नदी को लेकर विवाद हो गया। बोर्ड बैठक में नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान आयड़ नदी का मुद्दा आते ही हंगामा हो गया। उदयपुर नगर निगम के तीसरे बोर्ड का बजट शनिवार को पेश किया गया। यह बजट 385 करोड़ का है। बोर्ड बैठक के दौरान विपक्षी पार्षदों ने चंपाबाग की जमीन और UIT के हस्तांतरित हुए 272 प्लॉट को लेकर जांच की मांग की। साथ ही इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने तख्तियां दिखाकर मामले की SOG जांच की मांग की। हंगामे के दौरान कई भाजपाई पार्षद भी कांग्रेसी पार्षदों से उलझ गए। पहली बार 12 सहवर्ती पार्षदों के साथ हुई बोर्ड बैठक में कुल 32 कांग्रेसी पार्षदों के साथ विपक्षी काफी मजबूत दिखाई दिया। बजट बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, महापौर GS टाक, उप महापौर पारस सिंधवी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 2021-22 में नगर निगम उदयपुर ने अपना बजट लगभग 246 करोड़ का रखा था। इस बार निगम ने पिछले साल के मुकाबले 140 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट रखा है। नगर निगम ने अपनी 2022-23 बजट के लिए सड़कों पर काफ़ी पैसा रखा है। इनमें लगभग 40 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। पिछले साल कोरोना के कहर के बीच नगर निगम ने अपना बजट पेश किया था। इसी के चलते ज़्यादा बड़ा बजट नहीं रखा गया था। निगम ने इस बजट में दिल्ली गेट फ्लाईओवर, गुलाब बाग का सौंदर्यीकरण, आयड़ नदी का विकास सहित कई तरह के प्रावधानों में बजट रखा गया है। शुक्रवार देर रात 3 बदमाशों ने घर में घुसकर विधवा को बंधक बना लिया। बदमाश 19.5 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 14 लाख रुपए ले गए। मामले की सूचना चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाने को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अनुसंधान में जुट गई। SHO रूप सिंह ने बताया कि देर रात चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में खटीक मोहल्ले में 3 बदमाश पीछे की तरफ से खिड़की तोड़कर घर में घुसे। शांतिबाई घर में सो रही थी। एक बदमाश ने महिला का गला दबाया, बाकी 2 ने हाथ पैर बांध दिए।
इसके बाद घर के गहने और नकदी लूटकर ले गए। शांतिबाई ने बताया कि घटना रात करीब 2 बजे की है। मकान के पीछे कब्रिस्तान है, उसकी दीवार पर चढ़कर दूसरी मंजिल की खिड़की को काटकर बदमाश अंदर आए। बदमाशों ने तेजी से रजाई हटाई और मेरा गला पकड़ लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। गला दबाने से मेरा दम घुटने लगा। बंधक बनाने के बाद वे लोग सामान की डिमांड करने लगे। पीड़िता ने बदमाशों को बताया कि वह खेती करती है, उसके पास कुछ नहीं है। एक बदमाश ने यह कहा कि ब्याज पर रुपए देने का काम करती है तो पैसे तो होंगे। इसके बाद बदमाशों ने पर्दा लेकर फैन से लटका दिया और महिला को फंदे पर लटकाने की धमकी दी। शांतिबाई बोली, मैं तुम्हें धर्म भाई बना लूँगी, राखी बांध दूंगी, बस तुम मुझे मारना मत। बदमाशों ने करीब 2 घंटे तक महिला को बंधक बनाकर रखा था। तीनों बदमाशों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया। अलमारी से 19.5 तोला सोना, 4 किलो चांदी, गहने और 14 लाख रुपए लूट कर ले गए। पीड़िता अपने पति की तस्वीर पर एक सोने की चेन चढ़ाकर रखती थी जो कि 2 लाख रुपए की थी। पति महेश्वरी लाल खटीक की 14 साल पहले मौत हो गई थी। तब से पीड़िता अकेली रहती थी। शांतिबाई की कोई बच्चा नहीं है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर के दरवाजे से बाहर निकले। तब महिला को लगा कि वह कोई बाहर खड़ा था। सुबह होने पर उसने वारदात की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। पुलिस थाने पर रिपोर्ट की। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। 5 लाख रुपए पड़िया हमारी में अलमारी में, जो निकाल लिया। तस्वीर पास पड़िया 2 लाख रुपया, ये भी ले लिया। 3 तोला की मर्ची ये भी ले गया। 2 तोला की बिकते ही 2 ये भी ले गया। एक रखड़ी हमारे 1 तोला की वह भी ले गया। खाली कब्रिस्तान है, इसमें काफ़ी पेड़ और झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस तरफ से, और पीछे से जंगला तोड़ के अज्ञात बदमाश अंदर प्रवेश आए और मकान में से महिला को डरा धमका करके और उनके जेवरात और नकदी की नकदी लूट करके ले। उदयपुर शहर के उचित मूल्य की दुकान वार्ड नंबर 4 चमनपुरा दैत्य मंगरी पर महिलाएं व क्षेत्रवासी काफी परेशान हो रहे हैं। लाइन में लगने के बाद भी टाइम से राशन नहीं मिल रहा है। महिला का कहना है कि उचित मूल्य की दुकान दोपहर में खोली जाती है, जिससे राशन लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और अंगूठा लगाने की मशीन बराबर काम नहीं करती। वहीं लोगों ने कहा कि राशन ठेकेदार की मनमानी काफ़ी स्तर चलती है। एक मशीन में अंगूठा लगाते हैं लेकिन मशीन बहुत धीरे चलती है और जब तक 1-2 को राशन मिलता है और टाइम ख़त्म हो जाता है और किसी को राशन नहीं मिलता है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार राशन की शॉप दोपहर में खोलते हैं और लोगों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। लोगों ने इसकी सूचना वार्ड पार्षद और रसद विभाग अधिकारी को भी दी, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। 2 बजे तक खोलते हैं, फिर आके हम ये मशीन नहीं चलती, इसके लिए बहुत परेशान होते हैं। कितने बजे तक बैठे रहते हो? मशीन को चेंज कराया जाता है। मशीन को चेंज करा तो मेहरबानी होगी आपकी। हाँ हाँ, ताकि औरतें परेशान नहीं होगा घर से आके यहाँ बैठ के। मशीन नहीं चल रही है, 2 बजे से परेशान है, 4 बजे तक बैठे रहते हैं हम। हाँ चमनपुरा अच्छा। लगवा भी यहाँ हमारा कंट्रोल चमनपुरा। हम तो काम धंधे वाले, अब छुट्टी मिली ना, अब दौड़ के आए हम तो यहाँ। हाँ सही बात है। चमनपुरा की दुकान में काम पे जाते हैं तो सुबह से 7 बजे चमनपुरा दुकान ले और आदमी तो आदमी के हमारा अंगूठे के निशान नहीं आवे, वो नहीं आवे, मशीन खराब नहीं, ये पाचक घर जाओ भूखे प्यासे, ये कैसा हुआ है? हम यहाँ कंट्रोल के सामने खड़े हैं और ये मशीन है जो अंगूठा लगाने की, ये चलती नहीं है और हम बहुत परेशान है। 2 बजे कंट्रोल खुलता है और उससे हमें 4-5 घंटे यहाँ बैठना पड़ता है। 4-5 घंटे आप यहाँ बैठे रहते हैं? 4-5 घंटे हो जाते हैं, मशीन चलती नहीं है। मशीन नहीं चलती है? मशीन नहीं चलती है, मशीन की इसकी परेशानी दूर करो। अच्छा, 2 बजे से बैठे कंट्रोल में, मशीन चलती नहीं है। कौन से वार्ड से हो आप? 4 नंबर वार्ड से। अच्छा, और मशीन चलती है, 2 बजे से बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं। उदयपुर जिले में स्मार्ट सिटी का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन यह नहीं पता है कि सीवरेज हर जगह ओवरफ्लो होकर गंदा पानी बाहर आ रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि किस तरह स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए सीवरेज के ढक्कन किस तरह खुल गया और दुकानों में पानी घुस गया। उस वक्त लोगों ने काफ़ी विरोध किया और अधिकारी और प्रशासन के लोग आते हैं, समस्या सुनकर चले जाते हैं और वह काम जैसे तैसे चलता रहता है। आज कुछ ऐसा ही मामला घंटाघर की तरफ देखने को मिला, जहां अचानक हॉल में से तेज स्पीड से पानी निकलने लगा और सराफा बाजार के व्यापारियों की दुकानों के बाहर पड़े ग्राहकों के जूते बह गए। हम आपको भी दिखाते हैं वह वीडियो स्मार्ट सिटी में हो रहे काम की और सीवरेजों से बह रहे पानी की।
डूंगरपुर शहर के 2 नदी में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक की पहचान प्रेम शंकर के रूप में की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को नदी में शव के तैरते हुए की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। सूचना पर मौके पर सदर पुलिस में-ए-ज़ाब्ता मौके पर पहुंची तथा पानी से शव को बाहर निकाला। व्यक्ति की पहचान प्रेम शंकर पुत्र मांगीलाल हरिजन निवासी खेरवाड़ा हाल मुकाम हरिजन बस्ती डूंगरपुर के रूप में हुई। सूचना पर मौके पर 2 नदी पर मृतक के परिजन पहुंचे। प्रेम शंकर के रूप में की मृतक के भतीजा पंकज हरिजन ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसका चचा प्रेम शंकर बीमारी के चलते 9 जनवरी को जिला अस्पताल ICU वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से प्रेम शंकर अस्पताल से चला गया था, जिसकी 13 जनवरी को भतीजे पंकज हरिजन पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सुपुर्द किया। भादसोड़ा पुलिस थाने में ग्रामीणों के साथ मीटिंग आयोजित की गई। पुलिस ने ग्रामीणों को कहा कि आपका साथ हमें चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था सुचारू हो जाए। जानकारी के अनुसार भादसोड़ा थाना अधिकारी विनोद कुमार मिनारिया आम ग्रामीणों से चर्चा करते हुए बताया कि आजकल सर्कल में चोर काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और DP में से तेल निकालते हैं या ट्रैक्टरों में डालते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी हो तो हमें अवगत कराएं। साथ ही क्षेत्र में अनजान व्यक्ति भी गाड़ी लेकर आता है या अनजान व्यक्ति घूमता दिखाई देता है तो तुरंत आप हम लोगों को इसकी जानकारी अवगत कराएं। वह गांव में ग्राम गश्त दल अपने गांव के व्यक्ति गश्त लगाएं, जबकि हमारे पास भी इतना स्टाफ नहीं है, फिर भी आप पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अगर आपके गांव में अनजान व्यक्ति या गाड़ी लेकर आता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। कुछ समय में पुलिस वह मौके पर पहुंच सकती है, उसकी जानकारी जुटा सकती है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर और आप सब जने कोरोना महामारी बीमारी से बच के रहना है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को आप लोगों को कोऑपरेट करना है और जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन व्यक्तियों को आप समझाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। साथ ही अब हर आदमी, हर व्यक्ति को सावधान रहना और अपने शरीर का ध्यान रखना, यही अपना उपचार है। और अगर अपने क्षेत्र में अजनबी व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें। थाने पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी पुलिस मित्र हैं और ग्राम रक्षक दल के सदस्य हैं उनको आहूत करके एक मीटिंग का आयोजन किया गया और आसपास के क्षेत्रों में वर्तमान में जो घटनाएं कुछ बढ़ रही है, कुछ स्पेशली यहाँ पर कुछ पिछले कुछ समय से DP तोड़ के वहाँ के ऑयल वगैरह की चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। उस पर रोक लगाने के लिए थोड़ा सा उनसे सहयोग मांगा गया है कि आप स्वयं भी जागरूक रहें और इस प्रकार की कोई घटना होती है या कोई ऐसा गैंग है या कोई लोकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, आपको कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानकारी मिलती है तो उसके बारे में गोपनीय रूप से स्वयं व्यक्तिगत मुझे वो अवगत कराएं। इसके अलावा उनमें ग्राम रक्षक दलों को भी ये निवेदन किया गया है कि वो कुछ गाँव में एक बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हुई है कि वो सभी जो युवक हैं वो खुद ही रात में गश्त करते हैं और इस प्रकार कोई भी संदिग्ध गतिविधि उनके संज्ञान में आते ही वो जरिए टेलीफोन हमारे को अवगत कराते हैं। तो उसी की तर्ज पर हमने आस पड़ोस के कुछ और गाँव में भी ये चीज़ शुरू करने के लिए उन कुछ युवा मित्रों को जोड़ के हमने ये समझाइश करी वो भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार से ग्राम रक्षक दल का गठन करें। आसपुर में सकल जैन समाज की ओर से TMC सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने और जैन समाज को मांसाहारी बताने वाली सांसद के खिलाफ समाज ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आसपुर के सकल जैन समाज ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा अल्पसंख्यक जैन समाज के संबंध में घोर आपत्तिजनक टिप्पणी कर संसदीय गरिमा व आचरण को खंडित किया। समाज के लोगों ने कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देने से पहले उन्हें भारतीय संस्कृति, खास तौर पर जैन समाज के आचार विचार और आहार के संबंध में कुछ अध्ययन कर लेना होता तो ठीक रहता। वहीं समाज के लोगों ने कहा कि संपूर्ण विश्व में जैन समाज शाकाहारी समाज के रूप में जाना जाता है। जैन समाज अपने विचारों में भी हिंसा का त्याग कर मिच्छामि दुक्कड़म की भावना रखता है, हिस्सा से अपने आप को परे रखता है। मगर महुआ मोइत्रा की टिप्पणी सीधे तौर पर जैन समाज की भावनाओं को, विचारों, मूल्यों को कुचला गया है। इस टिप्पणी पर जैन समाज में काफ़ी आक्रोश है। जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो कृत्य सांसद महोदय ने किया है वह बहुत ही निंदनीय, आपत्तिजनक है। TMC सांसद को जैन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। मंदिर में TMC सांसद ने जो जैन समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसके लिए
हमारे जैन समाज ने आज प्रशासन को अवगत कराया है ज्ञापन के रूप में, और हमारे जैनों के गुरु भगवंतों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है कि जैन समाज के युवाओं के बारे में टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा हमारे सांसद महोदय ने, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जैन धर्म के बारे में, जैन ग्रंथ के बारे में, जैन समाज के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया होता तो ठीक रहता। इस तरह से किसी समाज के खिलाफ ऐसे संसद भवन में इस तरह से टिप्पणी करना हमें बेहद दुखद घटना है, और इस घटना के लिए हम चाहेंगे वो माफ़ी मांगे और लोकसभा की कार्रवाई से इस बिंदु को विड्रॉ किया जाए, निकाला जाए इस बिंदु को, ये हमारी मांग है। आसपुर राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने आसपुर पुलिस थाने में जाकर थाने का अवलोकन किया और साथ ही थाने की हर गतिविधियों को छात्राओं को समझाया और कानून की जानकारी ली। थाने परिसर में कंप्यूटर कक्ष का मालखाना, बंदीगृह, पुरुष व महिला बंदीगृह व थाना अधिकारी के कार्यालय में जाकर थाना अधिकारी सवाई सिंह ने मुलाकात कर व थाना अधिकारी ने छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। बालिकाओं को किसी भी घटना को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में मोबाइल नंबर से जानकारी देने की सलाह दी। खुशी चौहान कक्षा 12वीं को एक दिन के लिए थानाधिकारी बनाकर कानूनों में अलग अलग घटनाओं को लेकर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मौके पर थानाधिकारी सवाई सिंह, बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह चौहान, एएसआई हरि सिंह, हेड कांस्टेबल नटवरलाल, कांस्टेबल गणपत दान, कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, किरेंद्र सिंह, कांस्टेबल सिद्धराज सिंह आदि मौजूद रहे। क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? पुलिस क्या करती है? थाना अधिकारी बन के क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? आम नागरिकों की रक्षा। और थाना में ये निरीक्षण किया, कैसा लगा आपको? थाने में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हर जगह सभी कैदियों को कहाँ रखा जाता है, हेल्पलाइन नंबर क्या है और यहाँ पर क्या क्या सामान रखे हैं, वो सारे हमने देखे और हमें बहुत अच्छा लगा। झालावाड़ जिले के जालरापाटन थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की निशानदेही पर क्षेत्र से चोरी हुई कुल 12 बाइक भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पहले जिले के विभिन्न जगह से वाहन पार्किंग की रेकी करता था, जिसके बाद अपना शौक मौज पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मामले की जानकारी देते हुए झालरापाटन थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश में जिले में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत झालरापाटन थाना पुलिस द्वारा भी वाहन चोरों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान शहर के संजीवनी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक नर्सिंग कर्मी की बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने विभिन्न जगहों की सीसीटीवी फुटेज व विश्लेषण कर हुलिये के आधार पर आरोपी चित्रलाल मेघवाल निवासी मोतीपुरा थाना सदर क्षेत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने झालावाड़, झालरापाटन, टटलाई व सुल्तानपुर में भी बाइक चोरी की वारदातें कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर कुल 12 बाइक बरामद की गई। बहरहाल पुलिस को आरोपी से पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने शौक पूरा करने के लिए बाइक चुराता था, जिसके लिए वह पहले पार्किंग स्थल की रेकी करता था तथा वहां अपनी खुद की बाइक खड़ी कर देता था तथा अन्य बाइक को चुरा ले जाता था। बाद में दोबारा जाकर अपनी बाइक को भी ले आता था। चोरी की बाइक को वह जरूरतमंदों को कम दामों में बेचकर अपना मौज शौक पूरा करता था। अब तक टोटल 12 वाहनों को बरामद किया गया है। एक चित्रलाल करके व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल चुराता था, उसके बाद पार्किंग में खड़ी कर देता था और फिर जैसे कोई ग्राहक मिले तो उसको बेचने का प्रयास करता था। हमें सूचना मिली कि ऐसे एक व्यक्ति है जो इसको बेचने का प्रयास कर रहा है तथा संजीवनी हॉस्पिटल से हमारे पास हुआ है कि इस हुलिये के व्यक्ति जो इसने कुछ दिन पहले गाड़ी चुराई थी आज फिर आया हुआ है। हमने उसको गिरफ्तार किया, उससे अनुसंधान किया तो हमें उसने 12 गाड़ी बरामद करवाई। क्या जिले में ही या कहीं अन्य क्षेत्रों से भी बाइकें चुराई? इसने कोतवाली, झालावाड़, झालरापाटन, रटलाई, एमपी से भी गाड़ी चुराई है। इसके अलावा सुल्तानपुर, कोटा ग्रामीण से भी गाड़ी चुराई है। इसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड? इसके पूर्व में एक प्रकरण दर्ज है, वो वाहन चोरी का ही प्रकरण दर्ज है कोतवाली, झालावाड़ में। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
हंगामे के बीच नगर निगम का बजट हुआ पेश। आयर नदी और चंपा बाग के मुद्दे पर हुई बहस। ब्याज पर रुपए देने वाली महिला को बनाया बंधक। सोना चांदी सहित नगद ले भागे बदमाश। टाइम से राशन नहीं मिलने से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। वार्ड पार्षद और रसद विभाग नहीं दे रहे कोई ध्यान। स्मार्ट सिटी की लगातार खुल रही पोल। आज फिर घंटाघर की तरफ सीवरेज का पानी आया बाहर। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।